टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, तो आपको इस प्रोजेक्ट के 2 से 3 किलोमीटर की विसिनिटी में यहाँ पर आपको पारस, हेरिटेज, डीपीएस एंड यू आर गेटिंग अ लिस्ट ऑफ स्कूल्स ऑन योर स्क्रीन, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है दैट दीज आर द स्कूल्स ऑपरेशनल इन दिस विसिनिटी। एंड जनरली जो मैक्सिमम इन्वेंट्री है 2450 स्क्वायर फुट 3 बेडरूम की, वो आउटर फेसिंग है, तो आपको यहाँ पर सिटी साइड व्यूज ज़्यादा मिलते हैं। एंड एक छोटा सा ड्रॉबैक जो आपको विक्ट्री वैली के साथ में मिलता है वो ये है कि आपको हर एक बेडरूम के साथ में कनेक्टेड बालकनी नहीं मिलती है। ऑब्वियसली हर एक चीज़ हर एक अपार्टमेंट के साथ नहीं मिल सकती है। सो यहाँ पर आपको रूम स्पेशियस मिलते हैं और आपको फ्रेंच विंडोज का कंसेप्ट मिलता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको शोकेस करने वाला हूँ एक रेडी टू मूव प्रोडक्ट लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ये स्पेसिफिकली अपर एक्सटेंशन पे लोकेटेड है। द डेवलपर नेम इज़ आयरियो एंड दिस प्रोडक्ट नेम इज़ आयरियो विक्ट्री वैली। सेक्टर 67 की ये प्रॉपर्टी है। इस वीडियो को हम 2 से 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अप्रोच रोड के बारे में बताऊंगा एंड इस प्रॉपर्टी के सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें अभी रेडी टू मूव हैं एंड या फिर अपकमिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन आई विल बी शेयरिंग सम इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइपोलॉजीज अवेलेबल इन दिस प्रोजेक्ट एंड लेटर ऑन इन द वीडियो आई विल बी शेयरिंग अ exact inventory available on sale on 15th floor measuring 2450 square foot and giving you the layout of 3 bedroom plus servant quarters। ये वीडियो उन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जो एक्सटेंशन रोड की माइक्रो मार्केट में एक रेडी टू मूव प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं अपने एंड यूजेज के लिए। एंड जस्ट इन केस आप प्रॉपर्टीज देखते हुए आज हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज मुकुल पावा एंड आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन दिस मार्केट। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगता है देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट। सो वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम दिस एरियल फुटेज फ्रॉम अपर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जहां पर आपको जंक्शन मिलता है सेक्टर 64, 65, 66 एंड उसके ऑपोजिट में 67, जहां पर हमारी प्रॉपर्टी लोकेटेड है जो हम कवर करने वाले हैं। सेक्टर 64 की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ अ पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर लोकेटेड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आपको सेक्टर 64 में कोई भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ना तो आज भी देखने को मिलती है ना फ्यूचर में देखने को मिलेगी। और जो बाकी के 3 सेक्टर्स हैं 65, 66 एंड 67, ये आपके रेजिडेंशियल कम कमर्शियल सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोजेक्ट्स आप एक्सटेंशन के आसपास देखते हैं उनमें से कई प्रोजेक्ट्स इस सेक्टर्स में फॉल करते हैं। गिविंग यू अ ब्रीफ अबाउट आयरियो विक्ट्री वैली, तो ये 2012-2013 का ये प्रोजेक्ट है जब ये लॉन्च हुआ था एंड 2018 में इस प्रोजेक्ट का 18 और 19 में इस प्रोजेक्ट का पोजेशन हुआ था। एंड दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 26-27 एकर्स, जहां पर आपको 850 यूनिट्स मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बेडरूम एंड इट गोज अप टिल 5 बेडरूम डुप्लेस। सो एज दिस विल बी अ रेडी टू मूव प्रोडक्ट, तो इसके सराउंडिंग में कैसी हैबिटेशन है और क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के साथ में सबसे जो नियर बाय कमर्शियल लगता है दैट इज़ अरबाना प्रीमियम एंड अरबाना वॉज डिलीवर्ड बाय M3M एंड आज की डेट में एक फुली फ्लेज्ड रनिंग कमर्शियल है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं टू शॉप एंड टू गेट योर डेली एक्टिविटीज़ डन। साथ ही साथ में आपको AIPL जॉय स्ट्रीट, वर्ल्ड मार्क, AIPL के ऑलमोस्ट 4 to 5 कमर्शियल्स विच आर रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन एंड देन M3M IFC, ये सारे के सारे जो कमर्शियल्स हैं आपको यहाँ इस प्रोजेक्ट के 500 to 700 मीटर्स की विसिनिटी में मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, तो आपको इस प्रोजेक्ट के 2 से 3 किलोमीटर की विसिनिटी में यहाँ पर आपको पारस, हेरिटेज, डीपीएस एंड यू आर गेटिंग अ लिस्ट ऑफ स्कूल्स ऑन योर स्क्रीन, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है दैट दीज आर द स्कूल्स ऑपरेशनल इन दिस विसिनिटी। टॉकिंग अबाउट सेक्टर 67 इटसेल्फ, तो यहाँ पर आपको और भी कुछ चीज़ें डेवलप्ड मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 2 हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आज की डेट में डिलीवर्ड मिलते हैं। वन इज़ बाय द नेम ऑफ M3M मर्लिन, अदर इज़ बाय द नेम ऑफ बेस्टेक। M3M मर्लिन एक टफ कंपटीशन देता है आयरियो विक्ट्री वैली को, उसके अपने कुछ प्रोज हैं एंड विक्ट्री वैली के अपने कुछ। सेम टाइम पे यहाँ पर 100+ एकर्स की एक डिलीवर्ड टाउनशिप है बाय द नेम ऑफ अंसल एसेंशिया एंड वर्सालिया, जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स की इन्वेंट्रीज मिलती हैं। कमिंग टू द अप्रोच रोड ऑफ द प्रोजेक्ट, आयरियो विक्ट्री वैली एक 60 मीटर वाइड रोड से वेल कनेक्टेड प्रोजेक्ट है अपर एक्सटेंशन पे, जहाँ पर आपको मिड राइज और हाई राइज दोनों के लेआउट्स मिल जाते हैं। अगर आप एक ऐसे बायर हैं जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में बिलीव करते हैं बट सेम टाइम में आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द लेआउट्स ऑफ मिड राइज अपार्टमेंट्स इन आयरियो विक्ट्री वैली। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट का फील भी आता है एंड एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग गुड सिक्योरिटी एंड ऑल द एमिनिटीज़ ऑफ अ हाई राइज कम्युनिटी।
साथ ही साथ में यहाँ पर आपको 3 हाई राइज टावर्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको एक हाई राइज लिविंग का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है इस सेम कम्युनिटी में। द बेस्ट पार्ट अबाउट विक्ट्री वैली इज़ दैट आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी मिलती है, एंड ये एक 27 एकर्स का प्रोजेक्ट है, तो आप अगर आप एक स्ट्रोल करने भी निकलते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, तो यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ स्पेस टू वॉक अराउंड द प्रोजेक्ट। कमिंग टू द टाइपोलॉजीज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपको जो सबसे छोटा लेआउट मिलता है वो मिलता है 1400 स्क्वायर फुट विच इज़ द 2 BHK। ये सुपर एरियाज़ है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, एंड 2 BHK के आपको टाइपोलॉजी आईरियो विक्ट्री वैली में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मिलते हैं। आज की डेट में जो ट्रेडिंग प्राइस है वो आपको 2 करोड़ 80 लाख रुपए से 2 करोड़ 90 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर डील मिल जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट साइज विच इज़ 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर, सबसे छोटा साइज़ आपको 2400 स्क्वायर फुट का मिलता है, जहाँ पर आपको ये जो साइज़ है आपको टिपिकली टावर A, B एंड C जो इनके हाई राइज टावर्स हैं उसमें देखने को मिलता है। एंड जनरली जो मैक्सिमम इन्वेंट्री है 2450 स्क्वायर फुट 3 बेडरूम की, वो आउटर फेसिंग है, तो आपको यहाँ पर सिटी साइड व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। Coming to the next size which is 2700 स्क्वायर फुट अवेलेबल इन टावर A एंड B, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला ये लेआउट है, बिकॉज आपको यहाँ पर 3 बेडरूम काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में मिलता है, एंड द लेआउट ओपन्स अप लाइक अ बुक। तो आपका बीच में लिविंग एंड डाइनिंग रहता है, एंड 2 बेडरूम्स एक तरफ एंड द अदर बेडरूम इज़ ऑन द अदर साइड, एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशियस लेआउट जिसमें आपको पार्क फेसिंग एंड सन फेसिंग दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगेन इन टावर A एंड B। स्पेसिफिकली जो यहाँ पर नेक्स्ट साइज आता है वो आता है 3 बेडरूम का लो राइज में, विच इज़ जो आप ये जो सारे लो राइजेस देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको लो राइज में एडवांटेज मिलता है 2 साइड ओपन इन्वेंट्रीज का, विच इज़ गिविंग यू नेचुरल लाइट, एम्पल नेचुरल लाइट इन योर अपार्टमेंट, एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन देखने को मिलती है। जो किचन के साइजेस हैं वो सबसे ज़्यादा बेटर हैं आपके लो राइज इन लो राइज टावर्स में, लो राइज बिल्डिंग्स में, एंड जनरली आपको एक बिल्डर फ्लोर जैसा वाइब मिलता है, एंड प्लस आपको एक सिक्योरिटी और पावर, मतलब एक कम्युनिटी आपको हाई राइज का मिलता है इन विक्ट्री वैली लो राइज लेआउट्स। सो यहाँ पर आपको लो राइज में 2 लेआउट्स मिलते हैं, एक 2550 स्क्वायर फुट विच इज़ 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट, एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक 2800 स्क्वायर फुट का 4 बेडरूम भी मिलता है, एंड देयर आर समटाइम्स सर्टन ऑप्शंस अवेलेबल जिसमें आपको एक इंडिपेंडेंट लेआउट मिलता है, एंड समटाइम्स रेयर अवेलेबिलिटी कभी ना कभी आती रहती है जिसमें आपको एक इंडिपेंडेंट फ्लोर साथ में आपको पर्सनल टेरेस भी मिल जाता है इन आईरियो विक्ट्री वैली। दैट इज़ वाई आई वेरी मच रिलेट दिस विद बिल्डर फ्लोर्स लिविंग in a gated premises. Coming to the next layout, that is a 4 bedroom larger size 3150 square foot, giving you the layout of 4 BHK again in tower A, B and C. तो ये बेसिकली इनकी टाइपोलॉजीज रहती हैं, एंड एक टाइपोलॉजी और जो मैंने मिस कर दिया, दैट इज़ 5000 स्क्वायर फुट डुप्ले अपार्टमेंट्स जो आपको टावर A और B के टॉप ऑलमोस्ट 30-35 अबव फ्लोर्स पे मिलते हैं। एक यूनिक चीज़ जो विक्ट्री वैली को मार्केट से डिफरेंशिएट करती थी कुछ टाइम पहले, दैट वाज दी हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि यहाँ पर एक आइकॉनिक टावर है विच इज़ द टावर A जिसकी टोटल हाइट है ग्राउंड प्लस 51 स्टोरीज, एंड ये अपने टाइम में एक लौता टावर था जो आज की जो 51 स्टोरीज टच कर रहा था, एंड आज की डेट में जो भी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं दोज आर ऑलमोस्ट 40-45-50 स्टोरीज अराउंड दैट। कमिंग टू दी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपको एक वेल फर्निश्ड क्लब हाउस मिलता है जिसमें आपकी सारी की सारी अमेनिटीज़ हो जाती हैं, एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ अमेनिटीज़ अवेलेबल इन दिस कॉन्डोमिनियम। सारे के सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलते हैं, मेंटेनेंस इज़ गुड, एंड गिविंग यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑन आईरियो विक्ट्री वैली। तो ये 2012 का लॉन्च है, L&T ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, एंड जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था आईरियो वाज इन वेरी गुड स्टेट। जब तक डिलीवरी का स्टेज आया, यानी कि 2018 के आसपास जब इसकी डिलीवरी प्लान थी, तब आईरियो वाज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट, एंड थोड़े बहुत चैलेंजेस के साथ में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया था, अनलाइक आईरियो कॉरिडोर्स विच वाज अ स्टक प्रोजेक्ट। सो विक्ट्री वैली इज़ अ थ्रू एंड थ्रू कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके सारे टावर्स का OC आज आ चुका है, एंड आपको यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में डील्स मिल जाती हैं। आईरियो डोंट हैव एनी डील्स अवेलेबल इन विक्ट्री वैली डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर एक रीसेल करंट ओनर से ही अपार्टमेंट लेना पड़ता है। एक खास बात जो विक्ट्री वैली के साथ मैंने नोटिस करी है, दैट इज़ अगर आप एक स्पेशियस अपार्टमेंट देखते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे और 2400 स्क्वायर फुट के आसपास आप सुपर एरिया देखते हैं, देन विक्ट्री वैली इज़ दी ओनली प्रोडक्ट विच इज़ गिविंग यू द मैक्सिमम रूम साइजेस इन देयर लेआउट। ऑल्दो इनके जो किचन है वो थोड़े कम स्पेशियस हैं इन स्पेसिफिक लेआउट्स, अदरवाइज यू आर गेटिंग अ वेरी गुड लेआउट इन दिस प्रोजेक्ट। नाउ
एग्जैक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 2400 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट विच इज़ अवेलेबल ऑन सेल एट दिस मोमेंट, and this property is located on 15th floor. Now we are exactly in the lift lobby area. We are on the 15th level. यहाँ पर आपको 4 high speed elevators मिलते हैं and at the same time आपको एक फ्लोर पर 5 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। 3 बेडरूम के लेआउट होते हैं एंड 2 4 बेडरूम के लेआउट। दिस इज 2400 स्क्वायर फुट गिविंग यू द लेआउट ऑफ 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर। ये एग्जैक्टली आपका सर्वेंट क्वार्टर कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। एंड यहाँ पर आपको सर्वेंट क्वार्टर के साथ में एक यूटिलिटी बालकनी जहाँ पर आपका VRV यूनिट एंड साथ ही साथ में एक कनेक्टेड बाथरूम मिलता है। दिस यू हैव द ऑप्शन टू इंक्लूड सर्वेंट क्वार्टर इनसाइड योर लेआउट। This is the main entrance door of the unit. We are on the 15th floor. Entry is south, exit is north. This will be a very spacious sunlit apartment which is giving you the layout of 3 bedroom plus servant. ये एक आई शेप का लिविंग एंड डाइनिंग है जिसके साथ में आपको कनेक्टेड मेन बालकनी मिलती है एंड आपको सामने की तरफ सनलाइट भी आती हुई दिख रही है। दिस इज़ दी अदर साइड ऑफ द लिविंग एंड डाइनिंग, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आइडिया मिल जाता है दैट एग्जैक्टली कितना आपको स्पेस मिलने वाला है इस लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में। नाउ दिस इज़ द मेन बालकनी, ये आपकी मेन बालकनी है विच इज़ फेसिंग साउथ, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सनलाइट मिलती है। एंड दिस ये जो सामने आप कमर्शियल बिल्डिंग देख रहे हैं दिस इज़ बाय द नेम ऑफ अरबाना प्रीमियम। ये आपका एरिया रहने वाला है एंड दैट इज़ स्पेसिफिकली टावर सी जो उस तरफ में लोकेटेड है। दिस इज़ अ 6 फीट वाइड बालकनी जहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एक प्लांटर्स की जगह भी मिल जाती है। मूविंग टुवर्ड्स द लेआउट, यहाँ पर आपको ये एली है जो आपका बाकी लेआउट को ओपन करती है। सो दिस इज़ द किचन, ये आपकी एक 2 साइड किचन रहने वाली है जहाँ पर आपको दोनों तरफ में काउंटर टॉप्स मिलते हैं। आपके कॉमन एरियाज़ में आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है, किचन में आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिलती है। दिस इज़ योर कनेक्टेड यूटिलिटी बालकनी ऑफ विक्ट्री वैली। कुछ लेआउट्स में आपको ये यूटिलिटी बालकनी नहीं मिलती है, सेम स्क्वायर फुट में आपको ये यूटिलिटी बालकनी नहीं मिलती है एंड स्पेसिफिकली दिस यूनिट इज ऑफरिंग यू दिस बालकनी। मूविंग बैक इनसाइड, तो ये आपका किचन का दूसरा व्यू रहने वाला है। दिस इज़ हाउ द किचन इज़। ये जो किचन में आप कबर्ड्स और अप्लाइंसेस देख रहे हैं दिस वाज गिवन बाय आयरियो इटसेल्फ एंड आपको जो VRV यूनिट था वो भी आयरियो ने ही प्रोवाइड करा कर दिया था। दिस इज़ योर स्पेसिफिक यूटिलिटी एरिया। तो जिन लेआउट्स में यूटिलिटी बालकनी नहीं होती है किचन के साथ में, उसका जो यूटिलिटी एरिया है वो ये रहता है विद दिस अटैच्ड कॉमन रेस्ट रूम विच इज़ कनेक्टेड विद द एडजेसेंट विच इज़ ऑल्सो केटरिंग टू द एडजेसेंट बेडरूम। यहाँ पर आपको एक कैविटी मिलता है जिसको आप एक मल्टीपर्पज़ तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। सो ये एक जो लेआउट है ये एक यूज्ड लेआउट रहने वाला है। सो दिस वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द प्रीवियस ओनर्स एंड नाउ इट इज़ वेकेंट एंड इट्स अवेलेबल ऑन सेल। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है एंड दिस इज़ द स्पेस ऑफ द बेडरूम यू आर गेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विक्ट्री वैली में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम्स मिलते हैं एंड एक छोटा सा ड्रॉबैक जो आपको विक्ट्री वैली के साथ में मिलता है वो ये है कि आपको हर एक बेडरूम के साथ में कनेक्टेड बालकनी नहीं मिलती है। ऑब्वियसली हर एक चीज़ हर एक अपार्टमेंट के साथ नहीं मिल सकती है। सो यहाँ पर आपको रूम स्पेशियस मिलते हैं और आपको फ्रेंच विंडोज़ का कंसेप्ट मिलता है। सो आपके जो 2 बेडरूम्स हैं उसके साथ में कनेक्टेड बालकनी नहीं है बट वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट आपकी बनी रहती है। दिस इज़ योर सेकंड बेडरूम। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं वैसा डेवलपर नहीं दिया था एंड एग्जैक्टली दिस इज़ द कनेक्टेड बाथरूम ऑफ दिस सेकंड बेडरूम। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। यूटिलिटी का एरिया भी आपको यूजेज, नीचे वैनिटी का भी काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है एंड एज दिस इज़ अ रीसेल इन्वेंट्री जो आपको दिखता है एग्जैक्टली वैसा ही आपको मिलता है। वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। इस प्रॉपर्टी के साथ में 2 कवर्ड कार पार्क्स आपको मिलते हैं। कमिंग आउट ऑफ दिस लेआउट, ये आपका एली का व्यू रहने वाला है। सो दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग साइड एंड नाउ दिस इज़ ऑन द अदर साइड, दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी के अंदर। पहले आपको फॉयर मिलता है एंड देन दिस इज़ द साइज ऑफ द मास्टर बेडरूम। तो पहले आपको फॉयर मिलता है, फिर आपको पूरा बेडरूम का स्पेस, देन यू आर गेटिंग अ वॉक इन क्लोजेट का पूरा एरिया जहाँ पर यहाँ पर ऑलरेडी 4 to 5 डबल डोर कबर्ड्स कंस्ट्रक्टेड हैं। साथ में इसकी कनेक्टेड बालकनी रहने वाली है विच इज़ वेरी स्पेशियस एंड दिस इज़ हाउ द लेआउट लुक्स। इसके साथ में इसका कनेक्टेड बाथरूम है। बाथरूम में आपको पूरा वैनिटी का एरिया, शावर क्यूबिकल, बाथटब एंड WC, इन सब के एरियाज डेडिकेटेडली आपको मिल जाते हैं। सारे के सारे बाथरूम्स में आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिलते हैं एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द फिनिश यू आर गेटिंग इन दिस प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ अबाउट दिस मास्टर बेडरूम। ये आपका पूरा वार्डरोब वाला एरिया रहने वाला है एंड इसके साथ में जो कनेक्टेड बालकनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड अगेन दिस इज़ अ साउथ फेसिंग बालकनी। तो आपके सामने जो नेचुरल लाइट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। दी स्मॉल ड्रॉबैक विद दिस फेसिंग इज़, तो यहाँ पर आपको सनलाइट तो बहुत अच्छी मिलती है लेकिन आपको ये कमर्शियल का फेसिंग मिलता है। लेकिन भाई कमर्शियल का फेसिंग बुरा नहीं है,
कई लेआउट्स हैं गुड़गांव में जहाँ पर आपको पीछे की तरफ स्लम फेसिंग अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, तो आई थिंक उससे तो बेटर ही है। और अगर आप एक पार्क फेसिंग यूनिट के फ़ैन हैं, आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट पार्क देखना अच्छा लगता है, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट आउट फॉर ग्रीन फेसिंग इन्वेंट्रीज, एंड जिसकी डिटेल्स हम आपको ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक इन साइड, दिस वॉज द मास्टर बेडरूम एंड दिस इज़ द एली ऑफ द लेआउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी थोड़ा हेल्पफुल लगे तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में। वीडियो खत्म हो गई लेकिन मैंने आपको आस्किंग प्राइस नहीं बताया। सो द आस्किंग प्राइस फॉर दिस प्रॉपर्टी इज 4.60 CR नेगोशिएबल। 2 कार पार्क्स के साथ में ये प्रॉपर्टी आज की डेट में अवेलेबल है, एंड आपको यहाँ पर जैसा मैंने अपार्टमेंट दिखाया एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू विजिट दिस प्रॉपर्टी, डू कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। वी विल बी हैप्पी टू शो यू अराउंड। थैंक यू सो मच।